हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2010 के पेपर को और आज जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे दैट विल बी मॉडर्न अलजेब्रा। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट फर्स्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज सिंपल। तो आज के क्वेश्चन में क्या है कि हमें कुछ ग्रुप्स दिए होंगे और हमें बताना है कि उनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो एक सिंपल ग्रुप है। एंड द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए इज S3, ऑप्शन बी इज GL of 2, R, ऑप्शन सी इज Z2 क्रॉस Z2 एंड ऑप्शन डी इज A5। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जिनको हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल ग्रुप। अब ये सिंपल ग्रुप होता क्या है, तो इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि G जो है वो एक ग्रुप है और साथ ही साथ इस ग्रुप G को जो है हम कहेंगे कि ये जो है वो एक सिंपल ग्रुप है अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज G के पास जो है एग्जैक्टली 2 नॉर्मल सब ग्रुप होंगे दैट इज सिंगलटन सेट E एंड G इटसेल्फ। इसी स्टेटमेंट को जो है हम ऐसे भी कह सकते हैं कि G के पास जो है कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल ग्रुप। नाउ देर इज अ नोट विच इज रिलेटेड टू सिंपल ग्रुप एंड द नोट इज दैट कि An जो है वो सिंपल होगा अगर N जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि अगर एक ग्रुप है G, उसे हम कहेंगे कि वो जो है वो सिंपल ग्रुप तभी होगा अगर उसके पास जो है एग्जैक्टली 2 नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है एक्चुअली। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। अब ये नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है, तो इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि G जो है वो एक ग्रुप है और साथ ही साथ H जो है वो एक सब ग्रुप है इस ग्रुप G का। तो इसी H को जो है हम कहेंगे कि ये जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज X इंटू H इंटू X इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा H के अंदर फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G एंड फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H। So this is the definition of normal subgroup. Now next we are going to discuss some important points related to the definition of normal subgroup. Point number 1 is that SLNF जो है वो normal subgroup होगा GLNF का। अब आप ये सोचे होंगे कि ये जो SLNF है और साथ ही साथ GLNF है ये क्या चीज है। तो इस केस में क्या है कि GLNF जो है वो क्या है, इस केस में जो है N जो है वो डिनोट कर रहा है N क्रॉस N मैट्रिसेस को और साथ ही साथ F जो है वो डिनोट कर रहा है फील्ड को। और इस सेट में जो है एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे दैट इज कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ ऑफ N क्रॉस N सच दैट डिटर्मिनेंट जो है A का वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा और साथ ही साथ AIJ जो है वो बिलोंग करेंगे फील्ड F के अंदर। नेक्स्ट जो है SLNF जो है वो यहाँ पे N जो है सिमिलरली जो है डिनोट कर रहा है N क्रॉस N मैट्रिक्स को और F जो है वो डिनोट कर रहा है फील्ड को। और इस सेट में जो है वो एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे दैट इज A इज इक्वल टू AIJ सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो 1 के बराबर होगा और साथ ही साथ AIJ जो है वो बिलोंग करेगा F के अंदर। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 2 है वो ये है कि अगर G जो है वो अबिलियन है तो इसका क्या मतलब है कि उसके सारे सब ग्रुप्स जो हैं G के वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। नेक्स्ट कम्स द पॉइंट नंबर 3.1। इस केस में क्या है कि अगर N जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो उस टाइम पे हम ये कहेंगे कि An जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा Sn का, जहाँ पे Sn जो है वो क्या है, एक सिमेट्रिक ग्रुप है n सिंबल्स का या आप कह सकते हो n डिग्रीज का। यहाँ पे Sn जो है वो एक सेट है सारी परमुटेशंस का इस सेट S के ऊपर, जहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस इन अ ग्रुप। यहाँ पे S जो है वो डिनोट कर रहा है फाइनाइट सेट ऑफ n सिंबल्स और साथ ही साथ An जो है वो क्या है, एक ऑल्टरनेटिंग ग्रुप है
यहाँ पे an जो है वो सेट है वो सारी इवन परमुटेशंस का Sn का, और साथ ही साथ an जो है वो फॉर्म करेगा ग्रुप with respect to the binary operation, that is composition of mappings. So these are the important points which are related to normal subgroup. अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, और आज के क्वेश्चन के हम सभी ऑप्शंस को जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला जो ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर A1। सो ए ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, S3। S3 जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, दैट इज पहला एलिमेंट जो होगा दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट जो होगा दैट इज साइकिल 1 2, तीसरा जो एलिमेंट होगा दैट इज साइकिल 1 3, चौथा जो एलिमेंट होगा दैट इज साइकिल 2 3, पांचवा जो एलिमेंट होगा दैट इज साइकिल 1 2 3, और सिक्स्थ जो एलिमेंट होगा दैट इज साइकिल 1 3 2। सो दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ S3। और साथ ही साथ A3 जो कि एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, दूसरा जो एलिमेंट होगा दैट इज साइकिल 1 2 3, तीसरा जो एलिमेंट होगा दैट इज साइकिल 1 3 2। सो ये जो होगा वो सेट होगा A3। यहाँ पे जो A3 सेट है वो क्या है, नॉर्मल सबग्रुप होगा S3 का, other than the normal subgroups of the set S3, that is the singleton set that is containing only identity element and S3 itself. So इसी वजह से जो है S3 जो है वो एक सिंपल ग्रुप नहीं है, so that's why ऑप्शन A जो है वो बिल्कुल गलत है। अब हम आते हैं ऑप्शन बी की तरफ, और ऑप्शन बी में हमें क्या गिवन है, दैट इज GL ऑफ 2, R। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो सेट है दैट इज GL ऑफ 2, R जो है ये कैसा होगा। इसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, दैट इज A इज इक्वल टू Aij ऑफ 2 क्रॉस 2 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड Aij बिलोंग्स टू R। तो इस केस में क्या है कि R जो है वो एक फील्ड है, और साथ ही साथ ये जो कैपिटल R है ये डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। इसी चीज को जो है हम फर्दर मॉडिफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इसमें A जो है वो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का होगा जिसकी पहली रो होगी A और B और दूसरी रो होगी C और D। साथ ही साथ डिटर्मिनेंट जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि A का जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। सो इस केस में क्या होगा कि AD माइनस BC जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पे ये जो A, B, C और D जो है वो बिलोंग करेंगे R के अंदर। अब जो है हम डिस्कस करेंगे दैट इज SL ऑफ 2, R के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो है वो कैसा सेट होगा। सो ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, दैट इज A इज इक्वल टू Aij ऑफ 2 क्रॉस 2 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1, और साथ ही साथ Aij जो है वो बिलोंग करेगा R के अंदर। अब इसी चीज को जो है हम फर्दर मॉडिफाइड फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का सेट होगा, दैट इज A इज इक्वल टू एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी AB और दूसरी रो होगी CD, और साथ ही साथ AD माइनस BC जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर होगा, जहाँ पे A, B, C और D जो है वो बिलोंग करेगा R के अंदर। तो इस केस में क्या है, दैट इज SL ऑफ 2, R जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, दैट इज GL ऑफ 2, R का। सो इसी वजह से जो है GL ऑफ 2, R जो है वो सिंपल ग्रुप नहीं होगा। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत है। अब हम आते हैं ऑप्शन सी की तरफ, और ऑप्शन सी में हमें क्या गिवन है, दैट इज Z2 क्रॉस Z2। सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे कि ये जो Z2 क्रॉस Z2 है ये कैसा सेट होने वाला है। तो इसमें जो है एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, दैट इज अ 2 टपल दैट इज A, B, जहाँ पे A जो है वो बिलोंग करेगा Z2 के अंदर, और साथ ही साथ B भी जो है वो बिलोंग करेगा Z2 के अंदर। इस सेट में जो है पहला जो एलिमेंट होगा दैट इज अ 2 टपल 0, 0, दूसरा जो एलिमेंट होगा दैट इज अ 2 टपल 0, 1, तीसरा जो एलिमेंट होगा दैट इज अ 2 टपल दैट इज 1, 0, चौथा जो एलिमेंट होगा दैट इज अ 2 टपल 1, 1। इसमें जो है Z2 क्रॉस Z2 जो है वो एक अबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो 4 के बराबर है। अब हम देखेंगे कि जो सब ग्रुप्स होंगे Z2 क्रॉस Z2 के वो किस तरीके के होंगे।
सबसे पहले तो पॉसिबल ऑर्डर जो होगा सब ग्रुप का जो कि Z2 क्रॉस Z2 के होंगे, उनका क्या ऑर्डर होने वाला है, दैट इज ऑर्डर 1, 2 एंड 4। सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 1 इन Z2 क्रॉस Z2 वो किसके बराबर होगा, दैट इज इट इज इक्वल टू होगा 5 ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 1, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 1 के बराबर होगा। और जो सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर जो है वो 1 के बराबर होगा Z2 क्रॉस Z2 में, वो एक ऐसा सब ग्रुप होगा दैट इज H1 होगा, जहाँ पे H1 जो है वो जनरेट होगा बाय द एलिमेंट दैट इज अ 2 टपल दैट इज 0,0। और इस H1 सेट में जो है सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा दैट इज अ 2 टपल दैट इज 0,0। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Z2 क्रॉस Z2 वो किसके बराबर होगा, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 2 विच इज इक्वल टू होगा 3 डिवाइडेड बाय 1 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 3 के बराबर। अब आप ये सोचे होंगे कि 5 ऑफ 2 जो है वो 1 के बराबर कैसे आया है, तो उसके लिए हमने एक रिजल्ट यूज किया है दैट इज वो रिजल्ट कुछ इस तरीके का है। 5 ऑफ p जो है वो किसके बराबर होता है, दैट इज p माइनस 1 के बराबर होगा, जहाँ पे p जो है वो एक प्राइम नंबर होगा। सो इस केस में क्या है कि p जो है वो किसके बराबर है, दैट इज 2 के बराबर है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि 5 ऑफ 2 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज 2 माइनस 1 के बराबर होगा एंड विच इज फर्दर इक्वल टू 1 के बराबर होगा। सो इसी वजह से जो है 5 ऑफ 2 जो है वो किसके बराबर है, दैट इज 1 के बराबर है। अब हम देखेंगे कि ये जो सब ग्रुप है जिनका ऑर्डर 2 के बराबर है Z2 क्रॉस Z2 में, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये कितने हैं, 3 है। सो अब हम देखेंगे कि ये जो 3 सब ग्रुप्स हैं ये किस तरीके के होंगे। सबसे पहला जो होगा वो होगा H2, जो कि एक ऐसा सेट होगा जो जनरेट होगा बाय द एलिमेंट दैट इज अ 2 टपल दैट इज 0,1। और ये जो H2 सेट होगा ये कुछ इस तरीके का होगा, इसमें टोटल 2 एलिमेंट्स होंगे। जो सबसे पहला एलिमेंट होगा दैट इज अ 2 टपल 0,0 और साथ ही साथ दूसरा जो एलिमेंट होगा दैट इज अ 2 टपल दैट इज 0,1। नाउ नेक्स्ट जो होगा वो होगा H3 सेट, जो कि एक ऐसा सेट होगा जो जनरेट होगा बाय द एलिमेंट दैट इज अ 2 टपल दैट इज 1,0। और इस H3 में भी जो है टोटल 2 एलिमेंट्स होंगे, जिसका पहला एलिमेंट होगा दैट इज अ 2 टपल दैट इज 0,0 और जिसका दूसरा एलिमेंट होगा एक 2 टपल दैट इज 1,0। नेक्स्ट जो सब ग्रुप होगा दैट इज H4, जो कि जनरेट होगा बाय द एलिमेंट दैट इज अ 2 टपल दैट इज 1,1 और ये भी जो है एक ऐसा सेट होगा जिसमें टोटल 2 एलिमेंट्स होंगे और जिसका पहला एलिमेंट क्या होगा दैट इज अ 2 टपल दैट इज 0,0 और जिसका दूसरा एलिमेंट होगा दैट इज अ 2 टपल दैट इज 1,1। नाउ नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 इन Z2 क्रॉस Z2 वो किसके बराबर होगा, दैट इज 1 के बराबर होगा। और वो सब ग्रुप क्या होगा, दैट इज H5 होगा, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज Z2 क्रॉस Z2 के बराबर होगा। क्योंकि Z2 क्रॉस Z2 जो है वो एक अबिलियन ग्रुप है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसके जो सारे सब ग्रुप्स होंगे Z2 क्रॉस Z2 के वो क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे। सो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सब ग्रुप्स हैं दैट इज H1, H2, H3, H4 और H5 ये सारे के सारे क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे Z2 क्रॉस Z2 के। सो इसी वजह से जो है Z2 क्रॉस Z2 जो है वो एक सिंपल ग्रुप नहीं है। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत है। अब हम आते हैं ऑप्शन डी की तरफ और ऑप्शन डी में हमें क्या गिवन है, दैट इज A5 और A5 जो होगा वो एक सिंपल ग्रुप होगा। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन this is the end of this video. Stay tuned for the next video.